नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को लेकर यूपी एटीएस लखनऊ पहुंच गई है। यहां एटीएस मुख्यालय में मुर्तजा से आगे की पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के साथ ही मुर्तजा के विदेशी कनेक्शन की भी जांच हो रही है। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर कांड के आरोपी मुर्तजा की 7 दिनों की रिमांड यूपी पुलिस को सौंपी गई है। यूपी पुलिस और एटीएस आरोपी मुर्तजा से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसके मद्देनजर महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर और जौनपुर में मुर्तजा के रिश्तेदारों के घरों की तलाशी और पूछताछ भी की जा रही है। एटीएस की एक टीम संभल में मुर्तजा से जुड़े कनेक्शन की जांच के लिए पहुंच गई। वहीं आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के घर की छानबीन में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस टीम को आरोपी के कमरे से एयरगन और छर्रा बरामद हुआ है। विवेचना का प्रश्न है, जैसा बताया गया था। अब इन सभी चीजों का भौतिक और तकनीकी परीक्षण विशेषज्ञों एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा ताकि सभी चीजें उसमें से निकाली जा सके और किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाए। सर, मोटिव बिहाइंड द क्राइम कुछ पता चल पाया क्यों? नहीं, ये अभी तक ये चीजें स्पष्ट रूप से कहना नहीं है, लेकिन जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं और जिस परिस्थिति में घटना हुई है, ये गंभीर घटना है और इसके पीछे कोई साजिश प्रतीत होती है। अभी इस चीजों को विवेचना को बहुत ही गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है और आवश्यक पड़ने पे जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उससे पूछताछ भी होगी और आवश्यक होगा तो उसे हिरासत में भी लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज कन्नौज दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी लोकतंत्र की सीरियल किलर है और लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है, भाजपा उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से फेयर चुनाव की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देने जैसा है। बीजेपी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कहा, जब से भाजपा सरकार बनी है तब से बैंकों का लगातार ब्याज कम हो रहा है। कानपुर में लॉकर से गहनों की लूट हो रही है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग सपा की लाल टोपी पर न जाने क्या क्या कहते थे, आज खुद टोपी पहने बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई। यहां पर पिछली बार देखने को मिला था, बहुत सारे साथी परेशानी कर पाए थे। लखीमपुर में भी पंचायत के चुनाव में हमारी माताएं बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए थे। अभी एटा ने जिस तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से पर्चा ही नहीं भरने दिया। हमारे साथ फरकाबाद के भी प्रत्याशी बैठे हैं, इनके साथ भी जो व्यवहार हुआ था वो अखबार और टीवी में देखने को मिला है। बल्कि पूरे प्रदेश का जहां चुनाव होगा बिल्कुल फेयर चुनाव होगा, लेकिन बीजेपी से फेयर चुनाव की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि यहाँ के अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। बैंकों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार बैंकों का ब्याज कम हो रहा है, ब्याज की लूट हो रही है। और अभी सुनने में आ रहा है कि कानपुर में जो लॉकर्स हैं, जो सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है, उनकी लूट हो गई। ब्याज की लूट, लॉकर की लूट। हम तो अपील करेंगे जनता से, जिन जिन के लॉकर हैं कम से कम अपने लॉकर चेक कर लें। इस भरोसे में न बैठे कि लॉकर से चोरी नहीं हो सकती, लॉकर से लूट नहीं हो सकती। अगर कानपुर में लूट हो सकती है लॉकर में, तो हर जिले में भी कहीं न कहीं बैंकों के लॉकरों से लूट होगी। वहीं समाजवादी पार्टी से 2 ब्लॉक प्रमुख सहित 2 ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधियों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण निष्कासित कर दिया गया, जिसमें असोहा के ब्लॉक प्रमुख बीतेंद्र यादव
और औरास के ब्लॉक प्रमुख ज्ञानेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गंज मुरादाबाद विवेक पटेल और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बांगरमऊ अर्जुन दिवाकर को पार्टी से निष्कासित किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति के बाद इन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चुनाव के बाद प्रदेश में महंगाई लगातार पांव पसारती जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी 7 अप्रैल को महंगाई को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। तो वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा 62 करोड़ अन्नदाताओं को टैक्स के बोझ तले दबाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर कहा कि मोदी जी का गुड मॉर्निंग मैसेज आता है और 80 पैसे पेट्रोल डीजल के बढ़ जाते हैं। 16 दिन में 14 बार अब तक 10 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। आम हिंदुस्तान के लोगों के जेब पर डाका डालने का लाइसेंस देती है? क्या भारत के संविधान में ये व्यवस्था की गई? क्या महंगाई मोदीवाद का एकमात्र आउटपुट है जो मोदीनॉमिक्स है? क्या मोदीनॉमिक्स का एक ही आउटपुट है जनता को लूटो, जनता पे महंगाई का मार डालो? क्या 1,60,321 करोड़ रुपया जो हर हिंदुस्तानी को इस वर्ष अधिक देना पड़ेगा, क्या मोदी जी का ये गिफ्ट है नए साल में? क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, हमारे धर्म में अभी नया साल चालू हुआ है, तो क्या ये नए साल का गिफ्ट दिया है मोदी जी ने हिंदुस्तान के लोगों को कि आपको 1,60,321 करोड़ रुपया प्रति वर्ष अधिक चुकाना पड़ेगा? मैं ब्यौरा लेके आया हूं आपके सामने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का हिंदू देवी देवताओं के चरित्र पर सवाल उठाना भारी पड़ गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और पूरे मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। तो वहीं इस मामले ने तूल पकड़ा तो आरोपी प्रोफेसर ने बिना शर्त माफी मांग ली। हमारी मांग ये है कि जो संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर है जिसने ये विषय पढ़ाया है उसके ऊपर ऐसी कठोर कार्रवाई हो कि उसकी अंतरात्मा भी कांप उठे। साथ ही ऐसा विषय अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं चेयरमैन के संज्ञान में होगा, विभाग के चेयरमैन भी सस्पेंड हो और विभाग के चेयरमैन पे भी कार्रवाई हो। बिना उनके संज्ञान के कोई विषय नहीं पढ़ाया जा सकता। और इसमें एक विषय ये भी निकल के आ रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र जिसने ये विषय पढ़ाया है उसकी नियुक्ति क्या उसकी विचारधारा देख के की गई, क्या इन्हीं हरकतों में वो पहले से लिप्त था? इस चीज की भी जांच हो। इसके लेकर मेरे द्वारा तहरीर दे दी गई है। वो अंडर सस्पेंशन रख दिया टिल पेंडिंग इंक्वायरी, और आगे का एक्शन अगर कोई होगा तो उनके जो जवाब आएंगे, जो शो कोर्स नोटिस इशू करा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, वो बढ़ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जनपद अलीगढ़ के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा अपनी क्लास के दौरान प्रस्तुत किए जा रहे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रयुक्त की गई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा के संदर्भ में थाना सिविल लाइंस पर डॉक्टर निशित शर्मा द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर के आधार पर अभियोग को विभिन्न आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। दिल्ली में बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर कैप्टन अभिमन्यु ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन देश की राजनीति के लिए विशेष दिन है। साथ ही कहा कि पार्टी के शीर्ष तक पार्टी के कार्यकर्ता लेकर पार्टी को गए हैं। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया, कितना महत्वपूर्ण सर आप इसको समझ रहे हैं पार्टी के लिहाज से? किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत की राजनीति के इतिहास में आज का दिन विशेष हो जाता है। उसका कारण है कि इस देश की राजनीति में कांग्रेस ने 75 वर्षों में से 58 वर्ष शासन करने का काम किया। वहां पर जहां कोई विकल्प नहीं दिखाई देता था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने अतीत में आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्रद्धेय अटल जी और आडवाणी जी जैसे नेताओं ने इस देश की राजनीति में एक विकल्प स्थापित करने का काम किया, जिसको शीर्ष पर ले जाने का, आज ऊंचाइयों पर ले जाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर संभव किया है कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है और भारत की राजनीति में सबसे अधिक आज चुने हुए जनप्रतिनिधि 18 राज्यों के अंदर सरकार चलाते हुए, केंद्र में सरकार चलाते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आज का दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के तौर पर एक अति महत्वपूर्ण दिन है और देश के इतिहास में एक अति महत्वपूर्ण दिन मैं मानता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से संबोधन रहा, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें जो है कहीं ना कहीं जो है अपने संबोधन में, चाहे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की बात हो, परिवारवाद की बात हो या फिर जो गरीब नागरिक है उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से संबोधन को। देखिए, देश की राजनीति में कार्यकर्ता आधारित संगठन, विचारधारा को समर्पित संगठन भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित हुआ है। वहीं जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक चोट करने वाला जो परिवारवादी सोच है, परिवारवादी विचार है, परिवारवादी तंत्र है, जो कुल तंत्र की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो निश्चित तौर पर देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आज के दिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को संकल्प लेने का आह्वान किया है कि आने वाले समय में हम देश की राजनीति से इस कुल तंत्र को पूरी तरह से समाप्त करते हुए जनतंत्र को मजबूत करेंगे और ये परिवारवादी तंत्र को समाप्त करते हुए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगे। जहां जातिवादी और परिवारवादी राजनीति देश के लिए घातक है, वहीं राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद की राजनीति को स्थापित करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेने का आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज किया है। तो ये हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी थे, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। वहीं अयोध्या में मंगलवार को निषाद राज और महर्षि कश्यप जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। निषाद समाज के लोगों ने अयोध्या शहर में शोभा यात्रा निकाली। सिविल लाइन स्थित लॉन में निषाद राज जयंती का आयोजन किया गया। तो वहीं समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी ज्योति निरंजन ने शिरकत करी है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी ज्योति निरंजन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में लोग कह रहे थे जनता किधर जाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जनता मोदी के साथ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में ही विकास की जो नींव रखी, तभी से जनता उनके साथ है। आकलन हो रहा था कि जनता कहाँ जाएगी, क्या जाएगी। मोदी जी ने जो 2014 के बाद से विकास की नींव रखी है, उस विकास के आधार पर जनता ने 2022 के चुनाव में अभी चुनाव निपटा है और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। अभी ये विधान परिषद के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल की तारीफ करी है। बीते रोज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात में प्रदेश में कई टनल निर्माण की स्वीकृति का प्रस्ताव दिया था, जिस पर हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए कहा, 18 ऐसे टनल राज्य में पर्वतांचल के जीवन यात्राओं को सुगम बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं और बिना केंद्र की मदद के ये संभव नहीं हो पाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने बांज के पत्ते जलाए जाने को लेकर मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित पत्र में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार, कलेक्ट्रेट नैनीताल और नैनीताल नगर पालिका परिषद से 4 हफ्तों के अंदर जवाब पेश करने को कहा है। वहीं सहकारिता विभाग उत्तराखंड भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर खासा चर्चाओं में बना हुआ है। पिछली भाजपा सरकार में निकाली गई भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार होने का आरोप है, जिसके बाद शासन स्तर से जांच करते हुए कई सहकारी बैंकों को सील करते हुए दस्तावेज कब्जे में लिए गए। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने सहकारिता विभाग के मंत्री को लेकर सरकार पर निशाना साधा। घोटाले हैं, कांग्रेस पार्टी इन्हें पिछले 5 सालों से उठाती रही है और आपको ये आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि 8 सितंबर 2021 में हाईकोर्ट नैनीताल ने भी ये बात सरकार को बोली थी, जब उनके पास एक रिट गई थी कि सहकारिता विभाग में जितने भी घोटाले हो रहे हैं उनमें जांच कमेटी बैठाने का कार्य करिए। उससे पहले ही सरकार ने जून में कमेटी बैठा दी थी, लेकिन उसका अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। यही वहीं प्रदेश भर में सदस्यता अभियान पूरा होने और आगामी संगठनात्मक चुनाव की रूपरेखा को लेकर
7 अप्रैल को बड़ी बैठक का आयोजन कांग्रेस मुख्यालय में किया जा रहा है। प्रदेश चुनाव प्रभारी जीसी चंद्रशेखर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कल गढ़वाल मंडल के सभी जिला अध्यक्ष विधायकगण 2022 विधानसभा प्रत्याशी सदस्यता जिला प्रभारी विधानसभा प्रभारी सभी फ्रंटल प्रकोष्ठ संगठन के अध्यक्ष गणों और वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। कल सदस्यता अभियान के संबंध में गढ़वाल मंडल के जिला अध्यक्षों की हमारे जो उम्मीदवार रहे हैं 2022 के चुनाव की उनके और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई है और ये सदस्यता अभियान से संबंधित बैठक है क्योंकि निकट भविष्य में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव होने हैं और इस बैठक में जो हमारे संगठनात्मक चुनाव के प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हैं जीसी चंद्रशेखर साहब भाग लेंगे और 2 PRO गण हमारे उसमें भाग लेंगे।